ओम शांति। किसी बहन ने एक प्रश्न किया है जिसमें वो कहती हैं कि मैं लाइफ में स्ट्रगल बहुत कर रही हूँ, बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। अब आगे मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब तक हमारे ऊपर यूनिवर्स की, उस ब्रह्मांड की नज़र नहीं पड़ती है, तब तक हमें सफलता मिलने में देरी लगी रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने भी देखा होगा अपने आसपास भी कई लोगों को कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं और उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दिन रात बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो जब हमें सफलता नहीं मिलती है, उस स्थिति में हम क्या करें, ये प्रश्न है। तो उस स्थिति में आपको बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसा करें जो यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर पड़े। तो अब वो ऐसा क्या करें जो यूनिवर्स की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए? उसके लिए आपको सिर्फ 21 दिन तक कुछ काम करने हैं। अगर आप 21 दिन तक भी ये कार्य कर लेते हैं तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। आपको लगेगा कि आपके जीवन में कुछ मिरेकल सा होने लगा है। तो अब वो क्या कार्य करने हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको तो ईमानदार रहना होगा, स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। ईमानदार माना बहुत ईमानदार। बारीकी से हमें इसको समझना होगा। बारीकी से कैसे? जैसे कि मैंने कई लोगों को देखा है कि जब भी किसी किराने वाले की दुकान पर जाते हैं तो क्या करते हैं, अब वो किराने वाला जो भाई है वो अपनी सौदा बेच रहा है। अब आप उसके पास गए, आपने उससे कहा कि भाई मुझे एक नमकीन का पैकेट दे दो, और उसने दे दिया। आपने उसको वहीं खा लिया खड़े होकर के, और उससे आपने फिर दोबारा कहा भाई एक और दे दो। अब उसकी दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, अब वो व्यस्त है, उसने एक और दे दिया पैकेट तोड़ करके। आपने वो भी खा लिया, उसके बावजूद उससे पूछा भाई कितने पैसे हुए? तो उसने कहा 5 रुपये। इसको समझना होगा, हमें बहुत बारीकी से समझना होगा। उसने कहा 5 रुपये। आपने क्या किया, उसको 5 रुपये निकाले और दे दिए। उस व्यक्ति को जो आपको 5 रुपये दे रहा है उसको पता है कि आपको दिया है, लेकिन उस वक्त वो भूल चुका है, और आपने जानबूझ कर के उसको 5 रुपये दे दिए और आप वहाँ से चले आए। आप बड़े खुश कि देखो 5 रुपये बचा लिए। ये क्या है? ये आप ना तो स्वयं के प्रति ईमानदार हैं और ना दूसरों के प्रति ईमानदार हैं। तो आपको सबसे पहले तो स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहना होगा। क्योंकि कई बार देखते हैं हम, रास्ते चलते लोग फ्रूट्स की दुकान पर रुक जाते हैं और सौदा लेने से पहले ही, उससे फ्रूट्स लेने से पहले ही एक केला ही उठा करके खा लेंगे, टेस्ट लेते हैं। ये आपकी ईमानदारी नहीं है। क्योंकि अगर आपको कार्मिक अकाउंट के बारे में जानना है डीपली, तो आपको बहुत बारीकी से ऑनेस्टी क्या है उसको भी समझना होगा। दूसरा, आपको अपने पेरेंट्स के प्रति कोई भी डिमांड नहीं रखनी है। कई बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। आपने मुझे कार नहीं दिलाई, आपने मुझे ये नहीं दिलाया। कोई ना कोई डिमांड रखते ही रहते हैं और कोई ना कोई शिकायत उनसे बनी ही रहती है। तो आज के बाद 21 दिन तक आपको किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं रखनी है और ना कोई ही डिमांड रखनी है। और यहाँ तक कि जब आप मंदिर जाते हैं तो निस्वार्थ भाव से, श्रद्धा भाव से मंदिर जाएं। कोई डिमांड लेकर के मंदिर ना जाएं कि हे भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, सफलता दिलवा देना। कोई डिमांड नहीं, नो डिमांड। 21 दिन तक आप ये करें।
आपका समर्पण भाव ईश्वर के प्रति हो, त्याग की भावना हो, आप पूरी तरह से स्वयं को मन बुद्धि से ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें और ईश्वर से यही कहें कि प्रभु, जो भी तुमने दिया है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, मुझे कोई भी चाह नहीं और ज़्यादा। यानी कि त्याग भाव और समर्पण भाव परमात्मा के प्रति हो। ये समर्पण भाव भी आपको 21 दिन तक अटेंशन दे करके रखना है। बिल्कुल भी दिल और दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मंदिर जा कर के और हम ये मांग ले जाके, नहीं। आप उसका शुक्रिया हर रोज़ अदा करें उस परमात्मा का जिसने आपको जीवन दिया है, एक श्रेष्ठ जीवन दिया है। इससे आप मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इसलिए नो डिमांड। तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली और परमात्मा के प्रति संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब आप किसी से याचना करने लगते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं भी जो लोग कभी किसी से मांगते नहीं हैं वो संपन्न होते हैं, अधिकतर ये देखा गया है। और जो हमेशा डिमांड ही करते रहते हैं वो लोग अक्सर रोते ही रहते हैं, क्योंकि वो मांग रहे हैं ना, तो हमें मांगना नहीं है। परमात्मा के दर पर जाकर भी नहीं मांगना है, फैमिली में भी किसी से कुछ नहीं मांगना है। क्योंकि अगर हम परमात्मा के दर पर मंदिर में जाकर के मांगते हैं तो सोचिए, आपका एक बच्चा है, वो बच्चा आपसे क्या मांग सकता है? चॉकलेट मांगेगा, टॉफ़ी मांगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकता है। लेकिन आप पिता हैं तो आपको पता है कि उस बच्चे को क्या देना है। आपको उसकी स्कूलिंग भी करानी है, आपको अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलवाने हैं, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। ठीक ऐसे ही हम सब बच्चे हैं और वो हमारा पिता है, और उस परमात्मा पिता से अगर हम मांगने लगते हैं तो फिर वो क्या करेगा? हमें वही तो देगा जो हम उससे मांगेंगे। अब मंदिर में जाकर के हम उससे कहेंगे कि नौकरी दिलवा दो, ये करा दो, मेरा ये काम करा दो। इंसानी दिमाग है, हम इससे ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम मांगते नहीं हैं तो वो मेरा पिता है, उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उसी के अकॉर्डिंग वो हमें देता भी है। और ये मेरा अपना अनुभव है, निजी अनुभव है। तो इसलिए आप किसी से भी कैसी भी किसी भी तरह की डिमांड ना रखें। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं तो अक्सर वो उम्मीद टूट जाती है, और जब वो उम्मीद टूटती है तो आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो आपको किसी से भी किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। और नेक्स्ट, आपके समक्ष किसी भी तरह की सिचुएशंस आएँ, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको उसमें विचलित नहीं होना है, हमेशा खुश रहना है। क्योंकि आपको जो भी मिल रहा है, जो आज मिल रहा है, वो आपके जो पिछले कर्म हैं उस कर्मा के अनुसार ही मिल रहा है। लेकिन आज आप जो कर रहे हैं वो आगे के लिए आपके सामने जो आएगा वो प्रारब्ध के रूप में आएगा। इसलिए हमेशा ये सोचिए कि आप जो भी आज कर रहे हैं वो आपको आगे मिलना तय है, और बहुत अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ मिलेगा। और जब आप ऐसा सोचने लगते हैं कि मुझे जो भी मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ मिलेगा, तो यूनिवर्स की नज़र स्वतः ही आपके ऊपर पड़ने लगती है और आप कम मेहनत में अत्यधिक सफलता हासिल करते हैं। तो इसलिए आपको कभी नहीं सोचना है कि हमारे साथ गलत हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो भी हो रहा आपके कर्मों का ही परिणाम है, इसलिए निश्चिंत रहिए और परमात्मा का हर रोज़ शुक्रिया अदा कीजिए कि आज जो भी मेरे साथ हुआ उसके लिए आपको थैंक्स, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट, आप जब क्या करते हैं कि जब भी आपके आसपास कोई भी व्यक्ति फलता फूलता है, आगे बढ़ता है, तो आपको ज्वेलसी होने लगती है। आप सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने अगर कार खरीद ली तो क्यों खरीद ली, इसने खरीद कैसे ली।
और आप उसके प्रति नेगेटिव भाव ले आते हैं, विचार ले आते हैं कि इसने खरीदी तो खरीदी कैसे। आपको वो कार उसकी अच्छी नहीं लगी। आप सोचिए कि जो यूनिवर्स है वो आपको वही देगा जिसमें आपको खुशी मिलती है। अगर वो कार आपको अच्छी नहीं लगी तो यूनिवर्स को भी लगेगा कि आपको अच्छी नहीं लगी, मतलब आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो नहीं देगा। और जैसे ही आप देखते हैं कि जो आपका पड़ोसी है वो कार लेके आया, तो आप उसको बधाई देने खुशी खुशी पहुंचते हैं दिल से। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। ऐसे उसको सब दिख रहा है, किसी को दिखे या न दिखे, लेकिन इस यूनिवर्स को सब कुछ दिख रहा है। तो दिल से जब आप बधाई देने जाते हैं और खुश होते हैं, आपको खुशी की फीलिंग्स आती हैं वहाँ, तो यूनिवर्स को भी लगता है कि इसको ये खुशी हुई, मतलब इसको ये चीज़ चाहिए, इसको भी ज़रूरत है। क्योंकि दूसरे की खुशी में अगर हमें खुशी मिलती है तो यूनिवर्स को लगता है इसको भी ये चीज़ देनी चाहिए, आज इसको भी ज़रूरत है, तो उसकी नज़र ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर पड़ने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आपको प्राप्त हो, यूनिवर्स की नज़र, ब्रह्मांड की नज़र आप पर पड़े और उस परमात्मा की नज़र आप पर पड़े, तो आपको ये सारे जो टिप्स मैंने दिए हैं उनको फॉलो करना होगा। आप उनको कीजिए, सक्सेस आपको 100% मिलेगी। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन धैर्य रखना होगा आपको। और ये नहीं कि आपके अंदर मैंपन नहीं आना चाहिए। आप सब कुछ हासिल करने के बावजूद क्या करते हैं कि जब सफलता की ओर जाते हैं तो मैंपन आ जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब आपके अंदर मैंपन आ जाता है तब भी आप सफलता से दूर चले जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि आया मैं ना है। जब तक मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार होता है तब तक परमात्मा की नज़र हमारे ऊपर पड़ ही नहीं सकती है। तो इसलिए आपको मैंपन से भी दूर रहना होगा, मैंपन से भी बाहर आना होगा। तो आप ऐसे कर टिप्स को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ें, सफलता हासिल करें। धन्यवाद।